एक बार की बात है, एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। वो सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे? एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो। किसी दिन मुझे भी काल के धर में लोगे। काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसीलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। मुझसे क्या आशा रखते हो? साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बात है? मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्र के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गया, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूत सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गया, भुकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचन को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मैंने 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काली सुंदर बाल उन्हें सफेद कर दिया और ये भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद में दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने में भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब न दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थ को स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। आपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपत्ति कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कर्मों में लगाऊंगा, पर वह कल ही नहीं आया। काल ने कहा,
आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियम को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन दौलत शोहरत सत्ता ये सब लोभ संसारिक लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को बाध्य हो सकता था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर काल ने उसको पकड़ लिया और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। एक सत्य है जो अटल है, वो है कि हम एक दिन मरेंगे। हम जीवन में कितनी दौलत जमा कर ले, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है। परंतु हम मरेंगे एक दिन, बस यही एक बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर को याद में रखने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता होने के कारण वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो गांव काफी खुशहाल था, लेकिन एक बार गांव में अचानक सूखा पड़ जाता है। गांव में भूखमरी फैल जाती है। वे दोनों दोस्त अपने परिवार और गांव की मदद करने के लिए सोचते हैं और पैसे कमाने के लिए शहर चले जाते हैं। वे लोग शहर जाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। एक दिन दोनों सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, अब हमें गांव वापस चले जाना चाहिए। कुछ दिन बाद दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में तेज बारिश होने लगने के कारण वो दोनों एक झोपड़ी में रुक जाते हैं। वो दोनों बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक दोस्त के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, जिसके कारण गांव में मेरा बहुत नाम होगा। वो लालच में आकर अपने दोस्त को मार देता है। जब वो अपने दोस्त को मार रहा होता है तब उसका दोस्त उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसे दोस्ती का वास्ता देता है। उसका दोस्त उसे कहता है, यहाँ तुझे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन तू बचेगा नहीं। ये पानी की बूंदें सबको बता देगी कि तूने मुझे मारकर मेरा सारा धन ले लिया। यह सुनकर वो हंसने लगता है। वह उससे कहता है, ये बेजुबान बूंदें कैसे बताएंगी। इसके बाद वो अपने दोस्त को मारकर सारा धन लेकर गांव वापस आ जाता है। गांव पहुंचने पर गांव के लोग पूछते हैं कि उसका दोस्त कहाँ है। वो सभी को बताता है कि उसका दोस्त शहर में कहीं खो गया। सब लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। कुछ साल बाद फिर से बहुत तेज बारिश होती है। वो पानी के बुलबुले देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। वह बोलता है, कुछ नहीं हुआ। उसकी पत्नी जिद पर अड़ जाती है। वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उसने बेजुबान बारिश की बूंदों पर भरोसा कर रहा था कि बूंदें उसकी मौत की गवाही देगी। उसकी पत्नी इस बात को सबको बता देती है। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके कारण वो पकड़ा जाता है। गांव के सभी लोग मिलकर उसे सजा देते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई गलती की है तो वह छुप नहीं सकती। कभी ना कभी वो आपके सामने जरूर आएगी। इतना ही नहीं, आपको उस गलती की सजा भी मिलेगी। लालच बुरी बला है, इसीलिए कभी भी किसी के साथ धोखा मत करो। तुम
बच नहीं पाओगे। हमेशा याद रखो, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के माता पिता भी गरीब थे और वो भी अपना जीवन गरीब में ही बिता रहा था। बच्चों की उम्र के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, उससे पहले दूसरी समस्या सर पर आकर बैठ जाती है। मेरी पूरी जिंदगी तो इन समस्याओं को हल ही करने में निकल जाएगी। उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उसने सोचा, क्यों न उस महात्मा के पास जाकर उसे अपनी परेशानी बताई जाए। एक दिन वह उस महात्मा के पास गया। उसने उस महात्मा को अपनी सारी परेशानी बताई। सबको सुनने के बाद महात्मा हंसने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। वह महात्मा उस किसान को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर वह रुक गए और किसान से कहा, मैं नदी की दूसरी तरफ पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। दोनों को नदी किनारे खड़े खड़े बहुत ही देर हो गई। उस किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने महात्मा से कहा, अगर हमें दूसरी तरफ जाना ही है तो हमें नदी पार कर लेनी चाहिए। हम नदी के किनारे पर क्यों खड़े हैं? यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, बेटा, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये सुनकर वह किसान बोला, नदी का पानी तो कभी भी नहीं सूखेगा। इस बात को सुनते ही महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सभी समस्या का हल है। हमारा जीवन भी इस नदी की तरह ही है और समस्या इस पानी की तरह है। जब तुम जानते हो कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी पार करनी होगी। अगर तुम किनारे पर बैठकर नदी सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। समस्याओं से घबराना नहीं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको उन्हीं समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। आप इस समस्या से जितनी दूर भागोगे यह उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, डटकर इनका सामना करो। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दी हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटा चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बड़े बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर
उसका उद्धापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्धापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनाने के बाद सभी गांव वासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांव वासी को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो है धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को, कहते सुनते हुकार भरने वालों को।